Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the most important poem from Pakistani literature, Autumn Tree by Adrian A. Hussain. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑटम ट्री, एक मोस्ट फेमस पोइम है पाकिस्तानी लिटरेचर से, जिसे लिखा है एड्रिन ए हुसैन ने। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसकी समरी को डिस्कस करने वाली हूँ ऑटम ट्री की और इसके मेन थेम्स को। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसके एक एक स्टैंजा की समरी जो है मैं डिस्कस करूंगी। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट डिस्क्राइब कर रहा है ट्री को इट्स गोल्डन लीव्स के साथ, कि ट्रीज ऑटम ट्री को ये अपने गोल्डन लीव्स के, ये ट्री के गोल्डन लीव्स के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। इसके ब्रांचेस जो हैं वो कहता है बेयर हो चुकी हैं, इसके लीव्स जो हैं वो टोटली गोल्डन हो चुकी हैं। स्पीकर ये नोट करता है कि ट्री जो है विदर्ड है, ग्रे हो चुका है, और ये इंडिकेट करता है कि ये लाइफ साइकिल के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। ट्री को उसने कंपेयर किया है सेल के साथ, ट्री को कंपेयर किया है सेल के साथ। इन फर्स्ट स्टैंजा की बात हो रही है। इसमें पॉइंट सजेस्ट करता है कि ये सेल की तरह है, यानी इसने कंपेयर किया ट्री को सेल, और ये कहता है ये सेल की तरह है, ये जो ट्रैवल और एडवेंचर का सिंबलिज्म है, सिंबल ऑफ अ ट्रैवल एंड एडवेंचर। लेकिन अब ये वो ट्रैवल बन चुका है, वो सेल बन चुका है जो कि अनएबल टू मूव और चेंज डायरेक्शन, जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, जो कि अब मूव करने के काबिल नहीं है। इन शॉर्ट, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बात करता है कि जो ट्री है उसके गोल्डन लीव्स हो चुके हैं, उसके ब्रांचेस बेयर हो चुकी हैं। इसके अलावा ट्री जो है वो विदर्ड है, ग्रे हो चुका है, और ये इंडिकेट करता है कि लाइफ साइकिल के फाइनल स्टेज पर ट्री पहुंच चुका है। ट्री को वो कंपेयर करता है सेल के साथ कि ये सैम्पल है, यानी सेल सैम्पल है ट्रैवल का और एडवेंचर का, लेकिन अब वो अनएबल है मूवमेंट के लिए, कि अब वो मूव करने के काबिल नहीं है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के काबिल नहीं है। यानी ट्री टोटली जो है वो क्या हो चुका है, अनएबल टू मूव, वो अब मूव नहीं कर सकता। ये था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में बात किया है, पोएट ने आइडिया दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ डिके एंड डेथ। कि स्पीकर ये नोट किया है कि ट्रीज के जो रूट हैं वो अब डेड हो चुके हैं, और इसके जो लिम्स हैं वो अब कोल्ड है। ट्री को उसने डिस्क्राइब किया एज अ टॉम्ब, कि ट्री को डिस्क्राइब किया एज अ टॉम्ब जहाँ पर इंसेक्ट्स जो हैं अब स्लीप कर रहे हैं, यानी सो रहे हैं। इसके अलावा ये इंडिकेट करता है, ये ऐसी प्लेस ऑफ रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स के इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में आइडिया ऑफ डिके एंड डेथ की बात की है, कि स्पीकर कहता है कि जो ट्रीज़ हैं उसके रूट्स अब डेड हो चुके हैं, इसके लिम्स अब कोल्ड हैं। ट्रीज़ को डिस्क्राइब किया है एज अ टॉम्ब, जहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वो अब स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, और इसको इंडिकेट किया है एज अ प्लेस ऑफ रेस्ट, कि ये अब आराम की जगह है। तो ये सेकंड स्टैंजा में इसने आइडिया दिया डिके एंड डेथ का। इन थर्ड स्टैंजा में बात करता है, स्पीकर रिफ्लेक्ट करता है ऑन द पासिंग ऑफ टाइम एंड साइकिल ऑफ लाइफ की बात की है। इन जो ट्रीज़ का सीज़न है वो कहता है अब वो गुजर चुका है, पास हो चुका है, ट्री का टाइम अब गुजर चुका है। अब ट्री का सीज़न जो है वो हैज़ गॉन, वो अब ख़त्म, चला गया ट्री का सीज़न, और अब ये रैप्ड इन साइलेंस, अब टोटली ट्री पर साइलेंस आ गई है, कि ट्री की जो दुनिया थी वो अब क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ट्री का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, अब वो टोटली साइलेंस में आ गया है। और ट्री को उसने कंपेयर किया है एज अ क्रैडल से, यानी क्रैडल के साथ ट्री को कंपेयर किया है। इसके अलावा स्पीकर जो है वो सुजेस्ट करता है कि जो ट्री है ये अब प्रोवाइड करता है कंफर्ट और सिक्योरिटी। इसके अलावा ये प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रीपोज है। इन थर्ड स्टैंजा बात की है ट्री, इसने रिफ्लेक्ट किया है पासिंग ऑफ टाइम, यानी साइकिल लाइफ जो है वो अब उसका पास हो चुका है, ट्री का सीजन जो है वो गो हो चुका है, ट्री टोटली अब क्या हो गया, साइलेंट हो गया। फाइनल स्टेंजा में जो है वो पोइट बात करता है, वो दोबारा फर्स्ट आइडिया पर रिटर्न हो जाता है। पोइट कहता है कि अब ये जो ट्रीज़ हैं उसकी ब्रांचेस स्वे हो चुकी हैं विंड में, उसके लीव्स जो हैं वो गॉन हो चुके, मतलब कि उसके लीव्स ख़त्म हो चुके, क्योंकि ऑटम में ऐसे ही होता है, ऑटम सीजन में ट्री के जो लीव्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। सो वो ऑटम सीज़न की बात की हुई है, ऑटम ट्री की बात की हुई है, कि ऑटम के मौसम में जो चेंज आया ट्री में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। कि स्पीकर ये नोट करता है कि ट्रीज़ के ब्रांचेज जो हैं वो स्वे हो चुके हैं विंड में, इसके अलावा जो लीव्स हैं वो आर गॉन। पोएम ये कंक्लूड करती है कि ऑटम ट्री जो है ये टेल ऑफ ओल्ड,
कि ये एक ओल्ड कहानी बन है, एक ट्री की कहानी जो है वो ओल्ड बन चुकी है और ये फैड्स हो चुकी है लाइक अ ड्रीम, कि जो ट्री है वो ऐसे फैड हो चुका है लाइक अ ड्रीम, कि जो ड्रीम है वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाता है, देखने के बाद ड्रीम जो है वो टोटली एंड सो लाइक अ ट्री भी ऐसे ही है कि ट्री का जो ड्रीम था वो क्या हो गया, फैड हो गया, यानी ख़त्म, अब कोई ड्रीम नहीं है एंड इज़ नो मोर। और ये सुजेस्ट करता है कि ट्री की लाइफ साइकिल जब वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंच चुका, यानी ट्री अपने फाइनल डेस्टिनेशन को अब पहुंच चुका। तो फाइनल स्टैंजा में बात की है किस चीज़ की, कि पोएम ये कंक्लूड करता है कि जो ऑटम ट्री है ये एक लाइक अ ड्रीम था, जो ड्रीम अब वो ड्रीम जो कि अब ख़त्म हो चुका एंड नाउ इज़ नो मोर, अब कोई ड्रीम नहीं है, ट्री की लाइफ साइकिल जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है और ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक एक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन, उसका एनालिसिस। अब मैं डिस्कस करती हूँ इसके मेन थेम्स। सो इसमें इसका फर्स्ट थीम है टाइम एंड मेमोरी। द होल पोएम इज़ बेस्ड ऑन टाइम, चेंजिंग इन टाइम, टाइम के अंदर जो चेंज आया है उसकी बात पोइट ने की, कि लाइफ जो है पहले कैसी होती है, स्प्रिंग सीजन यानी बहार ही बहार होती है, यानी कि ट्री है उसके ऊपर पहले पत्ते होते हैं, देन वो आटम यानी एक टाइम में चेंज आया और वो आटम में चेंज हो गया। आटम मीन्स कि वो ख़ज़ां आ गया, मौसम ख़ज़ां की वजह से जितने भी पत्ते थे वो उसके ऊपर से झड़ गए। सो ये टेल ऑफ ओल्ड की इसने बात की। और इसके अलावा ये थीम जो है ये रीइंफोर्स्ड बाय द इमेज ऑफ ट्रीज लीव्स आर गोन, कि जो पत्ते हैं वो अब चले गए, यानी ये एक अब एक मेमोरी बन चुकी है और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी टाइम के साथ डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। सो नेक्स्ट इसका थीम जैसे डिके एंड मोर्टेलिटी, पोइट ने बात की है, इसमें थीम एक्सप्लोर किया डिके और मोर्टेलिटी का। स्पीकर कहता है कि जो ट्रीज़ के रूट हैं वो अब डेड हो चुके हैं, इसके लिम्स जो है वो कोल्ड हो चुके हैं, और इसने इंडिकेट किया मोस्ट वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, के ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत जो चीज़ होती है वो यही सब्जेक्ट उसका होता है कि उसने डिके हो जाना है और उसने डेथ की तरफ जाना है। सो ये इसका मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा इम्परमानेंस, और ये पोएम बेस्ड ही इसी पोएम पर थीम पर है, इम्परमानेंस पर। इसमें पोएट हाईलाइट करता है ट्रांसिस्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइफ, कि जो ज़िंदगी है उसने ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जानी है, यानी वो इम्परमानेंट है। इम्परमानेंस उसने पोएट ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया कि जो लाइफ है वो ट्रांसिस्ट है, कि लाइफ ने जो है वो ख़त्म होना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, चाहे वो थिंग्स हैं, उनने कहाँ जाना है, डीके की तरफ जाना है, डेथ की तरफ जाना है, यानी ये इम्परमानेंस एक थीम जो है वो एक्सप्लोर किया है पोइट ने। इसके बाद नेचर एंड सीजन भी इसका मेन थीम है, कि जो पोइम है ये सेट ही एक नेचुरल वर्ल्ड में किया गया और रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग ऑफ द सीजन, के सीजन के अंदर कैसे कैसे चेंज आया, ये मीन्स के स्प्रिंग है, समर है, विंटर है एंड ऑटम है। सो इस तरह के डिफरेंट सीजन्स की उसने बात की। तो यहाँ पर इसने पोइम ही बेस्ड एक सीजन पर है, ऑटम सीजन की, कि ऑटम सीजन में ट्रीज़ कैसे होते हैं उस पर बात की, कि ऑटम इसमें सीजन में जो ट्रीज़ होते हैं वो उसमें पे जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो झड़ जाते हैं, उसकी रूट जो है वो डिके हो जाती है। रूट को टॉम्ब से वो कंपेयर करता है कि रूट जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि टॉम्ब, एंड वहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वो स्लीप होते हैं और ये प्लेस ऑफ रेस्ट बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके मेन थीम्स और स्टैंजेस के एक्सप्लेनेशन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइन वाइज अच्छे से समझ आती है या इस तरह समरी को डिस्क्राइब करने से ज़्यादा समझ में आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।